हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S2 सगर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम लोग 11 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारा प्रैक्टिस सेट 11 को। हम लोगों ने अभी तक 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कर चुके हैं, जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसका आपको लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पहले नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 100 में से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एक पेपर लीजिए। पेपर में 1 से 100 तक आप लोग यहाँ पे नंबरिंग डालिए। उसके बाद देखिए कि एक में ए आपको लग रहा है, एक 1 का ए अगर सही है तो 1 का ए डालिए, बी अगर सही है तो बी डालिए। उसके बाद आप लोग लास्ट में मिलाइए कि कितना क्वेश्चन आपको यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आपका सही हो रहा है। सभी बच्चे अगर बताएंगे तो आपस में ही पता चलेगा कि आपका कितना अच्छा है और कितना खराब है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, एक परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। बोला जा रहा है एक परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आपका यहाँ पर हो जाता है बी नंबर की ये W वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, फोर्स इंटू विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे परिवर्तनशील दिया हुआ है, इसीलिए ये वाला आंसर सही है, नहीं तो आपका डी नंबर यहाँ पे परिवर्तनशील। अगर बोलता है कि एक बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ये डी हो जाता। आपका कार्य बराबर बल गुने यहाँ पे विस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो ये डी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको परिवर्तनशील दे दिया है, इसीलिए परिवर्तनशील में यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन मतलब समाकलन का ये साइन है। समाकलन में क्या होता है कि जितने भी अलग अलग फोर्सेज हैं, अलग अलग बल हैं, सभी को जोड़ दिया जाएगा, तो ये आपका ये हो जाता है। ठीक है, इसीलिए समाकलन को यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 1 का बी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो ये आपका बीज में परिवर्तित होता है। बी नंबर करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा का आपका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। डी नंबर सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 4 नंबर है कि डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है। डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है। यह आपका यहाँ पे हो जाता है आँख से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो आँख से संबंधित है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है। कौन सा अम्ल लाया जाता है स्याही बनाने में। यहाँ पे आपको हो जाता है फ्यूमेरिक अम्ल। कौन सा, तो फ्यूमेरिक अम्ल। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यहाँ बताना फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ठीक है, व्हेन डू यू टेक मिल्क, तुम मिल्क कब लेते हो, ये आपको पूछा जा रहा है। इसका आपका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो इसका पैसिव वॉइस आपका बी हो जाता है कि व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। आपका बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ज़्यादातर ये सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा कि व्हेन डिड यू टेक मिल्क या व्हेन आर यू टेकन मिल्क, ये तो लगभग एक्टिव गलत ही है, लेकिन एक्टिव वॉइस का ये चीज़ें हैं आपका। ठीक है, कन्फ्यूजन आपको ए और बी में है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वेन इज मिल्क टूक वाई, यहाँ पे हमेशा जो है भीतरी यहाँ यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे टेकन लिया गया है। तो बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, भीतरी वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे हम लोग बात करते हैं 7 का नंबर क्वेश्चन। द टॉल बिल्डिंग डोमिनेटेड द सिटी स्काईलाइन। ठीक है, टॉल बिल्डिंग जो है डोमिनेटेड द सिटी स्काईलाइन। इसमें बोला जा रहा है कि टॉल का यहाँ पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टॉल में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बताता है। ठीक है, तो आपका बिल्डिंग कैसा है, तो टॉल है मतलब लंबा है, तो ये विशेषता ही बता रहा है। तो यहाँ पे सी नंबर होता है कि आपका बिल्डिंग कैसा है, तो टॉल है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ टॉल का पूछा गया तो एडजेक्टिव हो जाएगा, 7 का सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, तो ये आपका हो जाता है कि ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये आपका यहाँ पे है कि वाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है, ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन पर। चूज द सुटेबल वर्ब फ्रॉम टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट डैश हॉट टुमारो। इट डैश हॉट टुमारो का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 9 का, तो ये आपका हो जाता है इट विल बी हॉट टुमारो। इट विल बी हॉट टुमारो। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है कि आई डैश लिविंग हेयर सिंस 2014। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2014। सी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाला आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है। बताइए यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, तो अभिकेंद्री बल कहा जाता है। बी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में डैश वर्ष की न्यूनतम अवधि का तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 का, तो 12 का यहाँ पे हो जाता है
कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आपको अगर काम करना है, किसी को अगर न्यायाधीश के रूप में अगर उसको चुना जाएगा तो उच्च न्यायालय में उसको कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए, तो उसको 10 वर्ष तक होना चाहिए। 12 का बी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम क्या है, बताइए क्या है। तो 285 को जोड़िएगा तो 15 आएगा यहाँ पे, 8 2 10 5 15 हो जाता है यहाँ पे, तो फॉस्फोरस P15 यहाँ पे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। बर्फ का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो आपका पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। बी नंबर करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपका यहाँ पे कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। 1 नंबर करेक्ट आंसर है। आगे यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसमें आपको जो है फिल इन द ब्लैंक, जैसे कि यहाँ पे देखिए गद्यांश जब पढ़ रहे हैं हम लोग, हमारे भारत देश की उन्नति हम पर ही डैश करती है, तो ऐसे ही आपको बीच बीच में दिया हुआ है, वही क्वेश्चन में भी यहीं पे लिखा हुआ है, तो इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन से ही डायरेक्ट मार सकते हैं। ठीक है, कि हमारे भारत देश की उन्नति हम पर ही क्या करती है, तो आपका यहाँ पे निर्भर करती है, तो ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे देश की उन्नति हम पर क्या करती है, तो निर्भर करती है, तो 16 का ए नंबर हो जाएगा। कि एक व्यक्ति की डैश उसके राष्ट्र व उसके स्वयं की उन्नति है, एक व्यक्ति की उन्नति जो है उसके राष्ट्र एवं उसके स्वयं की उन्नति है। ठीक है, तो ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 17 का भी ए नंबर। फिर 18 है कि आर्थिक विकास में वृद्धि, अनुशासन, अच्छी शिक्षा, हमारी देश की गरीबी को मिटाने, सभी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को मिटाना क्या है, ये आपका जरूरी है, तो 18 का बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, तो रामराज एक कौन सा समास लगा हुआ है, रामराज में कौन सा समास लगा हुआ है, तो आपका कर्मधारय समास लगा हुआ है। डी नंबर करेक्ट आंसर है, कर्मधारय आपका रामराज में लगा हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पतन का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, पतन का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है कि पतन का उत्थान हो जाएगा। ए नंबर करेक्ट है। यहाँ भी उत्थान लिखा हुआ है लेकिन ये आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका उत्थान का सही अगर लिखा जाए तो उत्थान इस तरीके से लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की, प्रत्यास्थ सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य एवं अनुदैर्ध्य विकृति को अनुपात कहते हैं, किसको कहते हैं, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग यंग गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यंग गुणांक। प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो यंग गुणांक कहते हैं। आगे है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन की, गोलीय दर्पणों के आवर्धन में एक ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, गोलीय दर्पणों के आवर्धन में एक ऋणात्मक चिन्ह आपका क्या दर्शाता है, तो ये प्रतिबिंब का वास्तविक है, यह दिखाता है। डी नंबर करेक्ट आंसर है। गोलीय दर्पणों में आवर्धन में एक ऋणात्मक चिन्ह क्या दिखाता है, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक है। 22 का डी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन पर कि सरल लोलक के आवर्तकाल एवं लोलक की लंबाई के बीच ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ आपका कैसा होता है 23 का, तो यह परवलयकार होता है। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिर है 24 नंबर क्वेश्चन की, सुबुक्तगिन निम्न में से किसका गुलाम था, सुबुक्तगिन जो है यहाँ पे निम्न में से किसका गुलाम था, ये आपका यहाँ पर होता है अल्पतगिन का, किसका, तो अल्पतगिन का। सी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे है यहाँ पर 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन कि जब हाइड्रोजन गैस को गर्म काले कॉपर ऑक्साइड के माध्यम से गुजारा जाता है तो यह क्या हो जाता है, तो यह आपका यहाँ पे भूरे रंग की कॉपर धातु में अपचयित हो जाता है। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन कि फ्लेमिंग के वाह्यमस्त नियम का उपयोग किसके निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो यह आपका यहाँ पे हो जाएगा कि धारावाही चालक पर बल की दिशा को निर्धारित करता है। 26 का सी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या है, जो कार्य जो है वो बल और विस्थापन दोनों का गुणनफल है तो वह क्या हो जाता है, तो अदिश हो जाता है। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं था, अकबर के नवरत्न में कौन शामिल नहीं था, तो आपका बैरम खान नहीं था। बी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को आरंभ हुई थी, तो बताइए किस तिथि को आरंभ हुई थी, तो 17 अक्टूबर 1940 को। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे है 30 नंबर क्वेश्चन की, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1838 में हुई उसका नाम क्या था, बताइए, तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। क्या, तो जमींदारी एसोसिएशन। बी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। बोला जा रहा है कि 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी, उसकी लागत क्या होगी, यदि 1 प्रति वर्ग मीटर का आपका कॉस्ट पड़ रहा है 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान है, इसमें जो है आपका इसका व्यास जो है 28 मीटर है, 28 मीटर इसका वृत्ताकार का आपका डायमीटर है जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका इसका क्या निकालना है, तो इसका पहले एरिया निकालिए। तो
एरिया कैसे निकलता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है या फिर पाई बाई 4d² होता है ना, पाई बाई 4d² लिखेंगे। तो डी का यहाँ पे वैल्यू 28 दिया हुआ है, डी को यहाँ पे पुट करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। उसके बाद जितना भी आंसर आएगा लगभग कुछ आ रहा है तो उसको 125 से यहाँ पे गुना करिएगा, ठीक है। 125 से यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, आपको आंसर यहाँ पे आ जाएगा और 77,000 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 31 का डी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। 31 का डी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसका यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, बोर्ड मास के फॉर्मूला से। ये आपका हो जाता है यहाँ पे डी नंबर 132 करेक्ट आंसर, ठीक है। 32 का डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर क्वेश्चन है कि a + 1/a = 6 हो तो a के पावर 4 + 1/a के पावर 4 का आपका मान क्या होगा। तो इसका एक ट्रिक पे बन जाता है, तो इस ट्रिक को अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं अगर पता है तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर तो आपका ए हो जाएगा। ये बनेगा कैसे, तो ये देखिए, इसको बनाने का ये है कि इसका आपको ये 2 बार है ना, a के पावर 4 है, अगर यहाँ पे a के पावर a² + 1/a² अगर दिया हुआ रहता तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसको हम लोग सिंपल करते हैं कि 6 का स्क्वायर करते हैं -2 कर देते हैं, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कुछ ही होता है, तो 36 - 2 करेंगे तो कुछ ही हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे a के पावर 4 किया हुआ है, तो अब क्या करिए आप लोग की ना कि 34 का स्क्वायर करिए, 34 का स्क्वायर करिए और फिर -2 कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 34 का जितना भी स्क्वायर होता है, 34 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 1156, ठीक है। 1156 आपका 34 का स्क्वायर होगा, जिसमें से 2 घटाएंगे तो 1154 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 33 का ए नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये कैसे, ऐसे मैंने जो ट्रिक बताया कि 6 का स्क्वायर -2 करने के लिए, इसके पीछे एक कारण है कि जब दोनों तरफ आप स्क्वायर करिए, इसके पास भी इसके तरफ भी स्क्वायर करिए, तो इसका क्या फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, तो a² + b² होता है ना, तो a² + b², ठीक है। तो a² + 1/a² प्लस जो होता है आपका 2ab हो जाता है ना, 2 × a × 1/a हो जाएगा, ठीक है। 2 × a × b हो जाएगा, तो a से a यहाँ पे कट जाएगा। ये बचा क्या है, 2 बचा है बराबर में, इधर बराबर में क्या है तो 36 आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो। उसके बाद इसको 2 को हम लोग इस तरफ ले जाएंगे, उस तरफ, तो 36 माइनस कुछ ही कर देंगे, 2 करेंगे, तो उसी को सिंपल में हमने क्या बताया कि 6 का स्क्वायर करिए आप और माइनस में 2 कर दीजिए, तो यही बस एक ट्रिक है इसमें। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य नहीं है, तो आपका 41 और 48 नहीं यहाँ पे विभाज्य है, ठीक है। 34 का यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जो बताने लायक है शॉर्ट में बता सकते हैं, उसको मैं बता दिया हूँ। तो एक कक्षा में 6 छात्र तथा 4 छात्राएं हैं, इनमें से यादृच्छिक रूप से यदि किसी 4 विद्यार्थियों को चुन लिया जाए तो यहाँ क्या संभावना रहेगी कि उनमें से कम एक छात्रा हो, मतलब एक लड़की हो। तो इसका क्या हो जाएगा 35 का, ये बी हो जाएगा यहाँ पे 13/14। इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन पर। तो 36 नंबर क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा 36 का। तो यहाँ पे ए हो जाएगा 6% लाभ होता है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 125वां पद ज्ञात करना है अंक गणितीय श्रेणी का। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूँ। 37 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे 625 करेक्ट आंसर है। फिर है कि यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि 10% की वार्षिक दर पर उधार दी गई कोई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 305 है, तो उधार दी गई धनराशि कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 38 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे 12, ये हो जाएगा 1,22,000 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे 39 का बोल रहा है कि माध्यिका क्या हो जाएगा, तो माध्यिका इसका आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो माध्यिका यहाँ पे 8 हो जाएगा। 39 का बी नंबर करेक्ट आंसर है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है कि एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या कितनी है, इसको भी सॉल्व करिए, बहुत ईजी ये सब क्वेश्चन है। तो सी नंबर हो जाएगा 14 मीटर करेक्ट आंसर। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है ये आपका कि इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है। 100वां मिशन कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है, तो ये आपका GSLV F-15 किससे, तो GSLV F-15 से आपका किया है, ए नंबर करेक्ट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है। सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है कि ग्रेविल ऑस्टिन ने कहा है। डी नंबर 42 का डी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पर कि दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की। दक्षिणापथपति की पदवी पहली बार किसने ग्रहण की है, तो ये आपका यहाँ पे कि श्री सातकर्णी प्रथम ने, किसने, तो श्री सातकर्णी प्रथम ने यहाँ पे ग्रहण किया। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कन्या राजवंश का संस्थापक कौन था। कन्या राजवंश का संस्थापक कौन था, ये आपका वासुदेव था। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर, वासुदेव आपका जो है यहाँ पे कन्या राजवंश का, कन्नव राजवंश, सॉरी कन्या बोल रहे हैं, कन्नव राजवंश का संस्थापक था, ठीक है। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन की श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। तो ये आपका यहाँ पे चामुंड राय ने करवाया है, डी नंबर करेक्ट आंसर है।
46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है। कौन से विचार का यहाँ पे आपका संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है। तो चौखंबा राज्य का संबंध चौखंबा राज्य का विचार जो है ये आपका जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। फिर निम्न में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है। कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है। तो 47 का डी हो जाएगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। कौन सा। तो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। आगे 48 नंबर क्वेश्चन कि सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया था। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये क्योंकि सामान्य रास्तों को भोज परमार ने रोक लिया था। किसने। तो भोज परमार ने सामान्य रास्ते को रोक लिया था। तो ए नंबर करेक्ट आंसर है। आगे यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन की एक सत्ता साझा करने की निम्नलिखित प्रणालियों में से किस एक को जांच और संतुलन कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है ए नंबर हो जाता है शक्तियों का क्षैतिज वितरण। ए नंबर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पर कि शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। बताइए कि शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। जो कि अभी फिलहाल में अगर बताया जाए तो शिमला समझौता को पाकिस्तान तोड़ने की धमकी दे रहा है। ठीक है। शिमला समझौता में सिंपल सा यह है शिमला समझौता में कि हम लोग जो है पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर यहाँ पर ये शांति बना के रखेंगे, यही शिमला समझौता में कहा गया था। ठीक है। तो 50 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बी हो जाएगा कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन था। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। तो बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए गए हैं। कौन से पहाड़ियों पर आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पे हो जाता है आपका कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ए नंबर करेक्ट आंसर है। बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सा है। बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सा है। तो आपका सोन परियोजना है। ए नंबर करेक्ट आंसर है। 52 का ए नंबर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। 53 का यहाँ पे तो ए हो जाता है खादर के नाम से जाना जाता है। ए नंबर करेक्ट है। बाघ परियोजना कब आरंभ हुई थी, आरंभ की गई। बाघ परियोजना आपका कब आरंभ की गई है। तो 1973 में आरंभ की गई है। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया गया है। यूरेनियम आपका भारत में कहाँ पाया गया है। तो सिंह भूम में पाया गया है। सी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे 56 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि महादेव की पहाड़ियाँ उपयुक्त उत्तर से दक्षिण की ओर को सही अनुक्रमान कौन सा है। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर में आपको बताना है। तो क्या है सही आपका। ये आपका हो जाता है पहले तो आपको महादेव की पहाड़ियाँ होगा, फिर सतपुरा पर्वत श्रेणी होगा, फिर सहाद्री पर्वत हो जाएगा। ठीक है। तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। कौन से राज्य की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। बताइए यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है महाराष्ट्र की है। किसकी है। तो महाराष्ट्र की है। बी नंबर करेक्ट आंसर है कि जनसंख्या घनत्व अगर पूछ देगा तो आपका बिहार सबसे पहला नंबर पर अगर आपका जनसंख्या घनत्व तो बिहार हो जाता है। फिर सबसे कम अगर जनसंख्या घनत्व तो पूछ देगा तो आपका क्या हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम आपका जनसंख्या कहाँ है। तो सिक्किम हो जाएगा। इस सबको ध्यान में रखिएगा। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल क्या पृथक करता है। तो ये आपका अंडमान को निकोबार द्वीप से। ठीक है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से आपको अलग करता है। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कौन से नाम से जानी जाती है। तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। डी नंबर करेक्ट आंसर है। इनमें पंचायत समिति का अंग कौन सा नहीं है। इनमें पंचायत समिति का अंग कौन सा नहीं है। तो प्रमुख यहाँ पे पंचायत समिति का आपका नहीं है। ठीक है। पंचायत समिति का आपका ठीक है। चलिए 61 में क्वेश्चन है कि किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है। किसी विशेष वर्ग या समूह को हितों को बढ़ावा देने के लिए संगठन के किस नाम से आपका पुकारा जाता है। तो 61 का यहाँ पे हो जाता है कि हित समूह के नाम से पुकारा जाता है। सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे है 62 नंबर क्वेश्चन की सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना यहाँ पर जो है संविधान का भाग नहीं है। तो वेरूबारी मुकदमा। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं क्या है। बताइए यहाँ पे। तो क्या हो जाता है यहाँ पे। तो अंग्रेज और फ्रेंच हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे है 64 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस दिन हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए कब हुई थी यहाँ पर। तो ये आपका हुआ 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक जीतकर बिहार 29वां स्थान पर आया है। तो बिहार यहाँ पे कितना स्थान पर आया। तो आपका 12 पदक जीत पर कितना। तो 12 पदक जीत पर 29वां स्थान पर आया है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है कि निम्न से किसने कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है 66 का। आपका कि RBI की स्थापना 1949 में हुई थी। ये आपका गलत है। ठीक है। RBI देश
किसका केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल सही है कि आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है और आरबीआई देश की विदेशी विनियमन नीति का अभिरक्षक है। लेकिन यहाँ पे आरबीआई की स्थापना 1949 में नहीं हुई थी। बताइए कि कब हुई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कब हुई थी आरबीआई की स्थापना। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है, पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है, कौन सा यहाँ पे हो जाता है, तो ये आपका गुलाब यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर है, 67 का डी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन पर कि डैश स्थानिक प्रजाति का एक उदाहरण है, कौन सा एक स्थानिक प्रजाति का आपका यहाँ पे उदाहरण है, तो ये आपका हो जाता है कि निकोबार कबूतर। कौन सा, तो निकोबार कबूतर, डी नंबर करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सी नदी लंबी नदी की है जिसका उद्गम भारत में है, कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम जो है आपका भारत से है, तो कौन सी नदी यहाँ पे है, तो गंगा नदी है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। फिर है कि CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान, ठीक है, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान आपका क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास क्या हो जाएगा, तो 70 का यहाँ पे ये आपका 56 यू हो जाएगा, 56 यूनिट मास हो जाता है, ठीक है, 56 यूनिट मास, बी नंबर करेक्ट आंसर है। फिर है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वायरस एक्सेक्यूटेबल फाइलों को से जुड़ जाता है और फाइल रन करने पर फैलता है, बताइए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका, ये हो जाएगा फाइल इन्फेक्टर वायरस, सी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको हो जाता है यहाँ पे कि सिक्योरिटीज में व्यापार करना, ठीक है, सिक्योरिटीज में व्यापार करना। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की बाजार रुपए में पैसा जुटा सकते हैं, तो 73 का यहाँ पे हो जाता है बी नंबर की मसाला बॉन्ड, बी नंबर करेक्ट आंसर है, 73 का बी नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रैंड स्लैम शब्द डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है, ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है, तो ये आपका यहाँ पे है कि लॉन टेनिस से संबंधित है, 74 का ए नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग क्या हो जाता है, कैसा पड़ जाता है, उसका रंग जो है यहाँ पे कि नीला पड़ जाता है, ठीक है, स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग क्या हो जाएगा, तो नीला हो जाएगा। जो किसी का उपकार न माने उसे क्या कहते हैं, जो किसी का उपकार नहीं माने तो उसको क्या कहते हैं, तो कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे है 77 नंबर क्वेश्चन कि राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या है, ठीक है, तो 77 का यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कि राम के द्वारा खाना खाया जाएगा, तो ए नंबर करेक्ट आंसर है। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है, बिल्ली को कौन सा कारक है यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा कर्म कारक है, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। इनमें विशेषण कौन सा है, विशेषण कौन सा है, बालक क्योंकि लिखा गोल, तो बताइए कि इनमें से विशेषण क्या है 79 का, तो ये आपका गोल है, ये आपका विशेषण हो जाता है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे है 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय ने 2024 UNEP के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार के लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ए हो जाता है माधव गाडगिल ने, ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन कि निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है, तो अल्फा कण का है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। फिर के जंगरोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील के निर्माण में इस्पात का मिश्रावत्वन किससे होता है, किससे हम मिलाते हैं स्टेनलेस स्टील को जंग रोधी इस्पात बनाने के लिए, तो कार्बन से मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 82 का यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार चलिएगा, तो ताम्र और क्रोमियम को, ठीक है, तो सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि एक बीम को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, एक बीम को 15 सेंटीमीटर उसका फोकस दूरी है और वाले उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब दूरी का गणना कीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व करके इसको निकाल लीजिएगा, तो आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट है। फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है, फ्रीऑन का प्रयोग, तो ये आपको यहाँ पे प्रशीतक के रूप में किया जाता है, सी नंबर करेक्ट आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन कि वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती क्या कहलाते हैं, वो जीव जिनके कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उसको क्या कहते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, 85 का सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि कवक फंगस द्वारा फैलने वाली कौन सी बीमारी है, तो कवक द्वारा आपका वल्यकृमि रिंग वर्म आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, मानव त्वचा को, तो मेलानिन हो जाता है, 87 का ए नंबर करेक्ट आंसर है। 88 नंबर क्वेश्चन कि भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे विनिमय दर कहते हैं, ए नंबर करेक्ट आंसर है। भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहते हैं, तो विनिमय दर कहते हैं। आगे बढ़ते हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन कि खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है बताइएगा, तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है कि वे तेज़ी से घट रहे हैं, ये पॉइंट एक सही है, और उसके बाद एक पॉइंट है कि देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, तो सेकंड और थर्ड दोनों यहाँ पे सही है, तो बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, 89 का बी नंबर, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष रूसी क्रांति के आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की है। तो यहाँ पे हो जाता है कि ये आपका 1917 में हुआ था। बी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे 91 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारत के 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। तो यहाँ पे हो जाता है जुलाई 1969 में किया गया है। एंजाइम मूलतः क्या होता है। एंजाइम क्या होता है मूलतः, तो ये आपका प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन। आगे है 93 नंबर क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च 2025 तक भारत दौरे पर रहे हैं। तो कौन से प्रधानमंत्री हैं, तो न्यूजीलैंड के। डी नंबर करेक्ट आंसर है। किसने 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंश्योरिंग हीरोज का अभियान शुरू किया है। तो किसने किया है यहाँ पर, तो ये आपका फोनपे ने किया है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया गया। तो फोनपे ने किया है। आगे है कि 95 नंबर की पाँचवां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 किसने खिताब जीता है। तो किसने जीता है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाता है भारत ने जीता है। डी नंबर करेक्ट आंसर। कौन सा, तो 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025। आगे है 96 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट सफिक्स यहाँ बताना है। इट वाज हिज सीर फोलिस। ठीक है, तो इस बार हिज सीर फोलिस, इसमें सफिक्स क्या होगा 96 का, तो यहाँ पे इट वाज हिज सफीर फुलिशनेस हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स इन द गिवन सेंटेंस। द बॉस टोल्ड मी टू डैश राइट द रिपोर्ट। यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा। बॉस टोल्ड मी टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो री राइट होना चाहिए। 97 का री राइट द रिपोर्ट। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, री राइट द रिपोर्ट। 98 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। उसकी आवाज़ यहाँ पे बहुत प्यारी है, तो उसका क्या हो जाएगा, हिज वॉइस इज़ वेरी स्वीट। ठीक है, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो हर वॉइस इज़ स्वीट। ठीक है, ये हो जाएगा सी नंबर यहाँ पे। ठीक है, 98 का सी नंबर हो जाएगा, हर वॉइस इज़ स्वीट। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस बिलो। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस बिलो। तो आपका यहाँ पे ही फेल्ड पीटी फॉर द पुअर। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। द कमिटी का यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आया। कमिटी का यहाँ पे सबसे सही जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, होमवर्क में आपका यह वाला क्वेश्चन है 100 नंबर, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज हमारा ये 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे 30 के 30 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करेंगे, तो डेली आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।